Are there any other artists or actors जिनको आप follow in the sense that you relate with them and their method or their process so much कि आप उनको imbibe करते हो अपने काम में? गोविंदा सर, बिकॉज ऑफ डांसर, टाइमिंग, कॉमेडी। अब स्कूल में हम होते थे तो मी एंड माय फ्यू फ्रेंड्स हम लोग गोविंदा की फिल्म म्यूट पे करके देख सकते हैं, और हर एक डायलॉग मैं टाइम से बोलूंगा, गोविंदा के डायलॉग रटा हुआ है, मूवीज पूरी रटी हुई है। सुनाओ। तो कुछ भी जैसे कुछ भी समझ के सुनाओ। Words कम। समझना, भीख समझे समझ के, जो ना समझे मैं समझे, वो ना समझे ना समझ मुझे मैं समझ के समझ से बाहर है। तो बहुत चीज़ें हैं, तो वो मजाक में बोल जाते हैं, लेकिन वो चीज़ समझ के याद रखना और कहीं यूज़ करना। एक बड़ा शरद जोशी साहब का वो सटायर लिखते थे। हाँ। शरद जोशी साहब, Yeah. तो जैसे नेहरू जी बात करते थे, बहुत कम लोगों को पता है, तो नेहरू जी बात करते थे, उनकी हिंदी पंक्चुएशन ठीक नहीं थी, पर वो हिंदी बोलते थे कि मुझे वहाँ जाना है, ये हिंदी हो गई, पर जैसे वो बोलते थे कि मुझे जाना है वहाँ, ऊपर पंक्चुएशन उन्होंने बात बोल दी, पर उनकी पंक्चुएशन हमेशा ऐसे होती थी। तो उनको उनके ऊपर सटायर लिखा था शरद जोशी साहब ने, और उनके डायलॉग थे कि नवाब अपनी जनता के सामने बोल रहा है, नवाब इज़ अ वेरी चिंदी नवाब, उसको चाहिए कि किसी के पास बीड़ी या सिगरेट निकल जाए हैं, और वो बोल रहा है कि हमें बहुत खुशी है, क्योंकि खुशी ऐसी चीज़ है जो होती है उन सब को जो हमारी सल्तनत में रहते हैं, जिन्हें देखकर हम खुश हैं। क्या आप खुश हैं? खुश हैं? सिगरेट हो गई आपके पास, लाइए। ऐसा आदमी है वो। तब वो लिखा उसने, वो याद रह गया, ये चीज़ें तो चाहिए और तो ये कैरेक्टर्स करने में जो हम देखते थे कि अरे यार ये क्या किया है। और कुछ शोज होते थे कि शेखर सर ने ये परफॉर्म कर रहे थे, दिस इज शेखर सर, और जब वो नहीं होते थे तो आई ट्राइड टू डू व्हाट शेखर सर डिड, बट मैंने उस आदमी को देखा नहीं है जो कि शायद ऐसे बात करता हो। मैंने जो बूढ़ा देखा है, और वो नवाब बूढ़ा है तो भी पहन के, तो मैंने कुछ ऐसे देखा होगा तो मैं वैसे करता हूँ। पर जो टाइम है उनका, कि टाइमिंग और उनकी सिगरेट मांगने की जो टाइमिंग है, वो सीख ली वहाँ से, इन्फ्लुएंस किया थोड़ा सा, अच्छा है ये लिया इन्होंने, ओके। कि वहाँ अगर रुक गए, पॉज आ गया तो मज़ा नहीं आएगा, थ्रो खत्म हुआ वो खत्म हुआ, तो कुछ चीज़ें सीखी उनसे। आई थिंक इन्फ्लुएंस होना बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, कॉपी करना अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, कि अगर मैं अभी डिफरेंस क्या है? हाँ, डिफरेंस ये है कि अच्छा सर ने इसको अप्रोच कैसे किया। सर ने अपनी लाइफ में, अच्छा उन्होंने एक चीज़ मुझे बताई थी, वो राजस्थान में कहीं पे शूट कर रहे थे, तो जिस हवेली में वो शूट कर रहे हैं, उस हवेली के ओनर इज़ अराउंड 80 ईयर्स ओल्ड। वो आए उनको इनवाइट करने के लिए कि आप जो है रात को दावत पे, ठीक है, तो वो पूरा नहीं, अब वो कैरेक्टर है। अब कोई इस चीज़ को अगर सोचने लगे कि मैं ना यहाँ तक बोलूँगा, यहाँ से बाद नहीं बोलूँगा, आपके दिमाग में वह रैंडमली नहीं आएगी जब तक आप वो इंसान को देखते नहीं हो। ठीक है, अब वो शेखर सर बता रहे हैं कि अच्छा सुनो, हम रिहर्सल में बैठते थे, कभी एक्टर्स लेट आ गए तो हम बात कर रहे होते थे, सर हमेशा टाइमिंग पे होते थे, मैं तो ऑलमोस्ट रहता ही नीचे था घर में गाड़ी में, तो मैं टाइम पे होता था। कुछ एक्टर्स आ गए तो बता दें कि अच्छा पता है मैंने क्या देखा, ये जो है ऐसे करते थे। वो आए अंकल 80 साल के है, नवाब उनकी हवेली है भाई, ठीक है, पर वो किस चीज़ पे रो रहे हैं ये देखना, कि अपना आए बैठे, शेखर सर आपको शाम को दावत पे हूँ, और सर देख रहे हैं कि हूँ क्या भाई, आना मन में चल रही है बात, कर बस मिल रहा हूँ नवाब साहब, मैं कुछ कह नहीं सकते, मतलब वहाँ के ज़मींदार हैं, नवाब तो नहीं। तो आपको पता है हमने नहीं खाट बनवाई है, नहीं खाट बिल्कुल नहीं आपके लिए, हम बालकनी में बैठे थे, बहुत दूर से एक आदमी चला जा रहा खाट करने वाला, हमने आवाज दी आपके लिए कि भाई जरा वो तो बोला 20 रुपए। अरे खाद दो है 20 रुपए का है भाई, उसके पैसा बता, 20 रुपए। हमने बोला 10 रुपए, फिर कहता 30 रुपए, हमने कहा 10 रुपए। अरे 10 20 30 40, 10 20 30 40 चल रहा है, 20 रुपए में ही बना के गया पर आपके लिए। अरे भाई ये कर रहा एग्जैक्ट ये चीज़। अब वो चीज़, अब उन्होंने देखा, वो उन्होंने बताया, उन्होंने जो एक्ट किया मुझे, मैंने उससे, उन्होंने 100 देखा होगा, उन्होंने 60 बताया, मैंने 40 पकड़ा। अब वो जो करेंगे स्टेज पे नवाब के कैरेक्टर में उस सर को डालना, तो उनका वो अलग था। अब मैंने जो 20 समझा, वो उसको 10 बताया, वो इम्प्रेशन में आ गया। इफ आई स्टार्ट कॉपिंग कि सर ने कैसे बताया और मैं एग्जैक्ट कॉपी कर दूंगा, तो मैं वो नकली कर रहा हूँ।
मेरे अंदर जो ग्रीड है ना, मुझे बहुत ग्रीडी एक्टर बोलते हैं, और मुझे एक खिताब और दिया था अपने शेखर सुमन सर ने, बंदर का, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। वो मैंने अभी अंकल की ना, जो राजस्थान के वो थे, क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया था, और अब मैं आगे जिसको बताता हूँ मैं एग्जैक्ट सेम कर देता हूँ। पर उनका ये था कि लाइक बहुत ग्रीडी एक्टर है भाई, तो अगर दिशांत को किसी शो में ले लिया और उसको डायलॉग नहीं दिया ना, ये पीछे इतना कुछ कर देगा कि आगे से साला निकालेगा। नोटिस करोगे ही करोगे। क्यों कर क्या रहा उसका था कुछ नहीं, वो स्टेज पे खड़ा भी हो गया ना, तो मुझे पता है कि मुझे देखेंगे लोग। हाँ जी, तो और बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी, बी ग्रीडी फॉर योरसेल्फ। करेक्ट, कि देखो मैं अपना पार्ट इसमें से ना निकाल लूंगा, जो गिर गया है वो मैं बटोर लूंगा, पर आपकी थाली से नहीं उठाऊंगा। तो उतना ग्रीडी रहना ठीक है कि आपके डायलॉग है और मैं बोल दूं वो, फिर आप स्टेज पे क्या करोगे। एक बड़ा फनी चीज है, हम एक चोर आता है घर में, ठीक है, और उस बंदे को पूरे शो में एक भी डायलॉग नहीं दिया गया था, ठीक है, हम यही कर रहे थे, दिल्ली में शो था, वो आता है वो, और रिहर्सल में उसने कुछ नहीं किया, आता है वो, दिखता है अच्छा आदमी घर पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और मैं अपना डायलॉग कंप्लीट करता हूँ, अंधेरे में से एक आदमी आता है, चाकू मारता है, और मैं देख के गिरते हुए रोते हुए गिरता हूँ और तड़प तड़प के मर जाता हूँ। उस बंदे को इतनी चिढ़ थी कि यार दिशांत तो न्यू एक्टर है, इसको लीड दे दिया, मुझे सूत्रधार बनाया हुआ है नरेटर, कि मैं बीच बीच में आगे नरेट करके जा रहा हूँ और बाद में आके चाकू मार जाता हूँ, मुझे माइक लगा होता है यहाँ पे। तो आता है वो स्टेज पे मेरे पास आके, मेरे माइक में आता है, खपाक जी बोला और चला गया, और मैं गिरा, मैं उल्टा लेट के, मेरे कंधे में चल रहे हैं और ऑडियंस हंस रही। इस टाइम पे ऑडियंस को रोना था कि बेचारे के साथ क्या हुआ, इसके क्या प्लान्स थे, ये मर रहा है, ये तड़प तड़प के मर रहा है, इसकी बीवी बच्चों को, बाप को नहीं पता कि ये घर में अकेला था, मर गया, चोर आया मार गया, इतना सब कुछ था उसमें शो करने के लिए, पर जिसको शो करना था वो उल्टा लेट के हंस रहा है, और मैं कह रहा हूँ मैं करूँ क्या। खपाक जी बोल गया यार, कुछ नहीं हुआ, शो खत्म हुआ, वापस आया, और मैं और डायरेक्टर से देख रहे हैं क्या था ये, निकलो ऐसे, बैग उठाओ, अगले शो से नहीं आना, तुम्हें क्या है, तुम ये क्या किया। सर मेरे को डायलॉग क्यों नहीं दिए। अरे 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 आदमी, तूने डायलॉग क्रिएट करा अपना, कि आपने मुझे पूरे शो में डायलॉग नहीं दिए ना, मैंने रिहर्सल, ठीक 2 महीने रिहर्सल में कुछ नहीं बोला, आके यूं करता था, चले जाता था। उसने वेट किया कि बड़ा शो होने दे, तब बताऊंगा दिशांत को। उसने पूरा जो क्लाइमेक्स था वो बदल दिया, ऑडियंस ऐसे क्रैम्प कर करके हंस रही है, बाहर आए वेरी गुड शो। मैं कहा ये वो था ही नहीं यार, ये तो कॉमेडी था ही नहीं। पर ऑडियंस को लगा कि अच्छा इट वाज अ पार्ट ऑफ इट, कि बड़ा सीरियस प्ले, इसको एंड हम बड़े प्यार से कर देंगे। खपाक्षी बोला, चला गया। ओ भाई, उसको बाद में जस्टिफाई कर रहे हैं हम लोग, अरे मैंने ना 2 शो पहले भी देखा था आपका शो, उसमें तो ये नहीं था। मेरे को भी नहीं पता था कि ये होने वाला है, कि ये खपाक्षी होने वाला है। अरे एंड उस बंदे को आई थिंक ऐसा ब्लैकलिस्ट किया गया था यहाँ से, डायरेक्टर ने बोला कि भाई तेरे को आगे से कोई काम नहीं देना, तू क्या कर, ऑन गोइंग शो पे डायरेक्टर की इज्जत नहीं रखी, कुछ भी कर रहा है। और ये भी नहीं कि बाहर से पीछे जाके चाकू मार के जाना था, तो दिशांत के यहाँ तक आया, दिशांत को पुश कर देता। मैं सर मैं तो डायलॉग यूं ले रहा था, ये यहाँ से आया मुंह पे खपाक्षी बोला, मैं कहे ये क्या हुआ। पर बहुत बहुत चीजें थी ये, मगर ये लेवल ऑफ ग्रीडीनेस चाहिए लाइफ में, नहीं चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में, नहीं चाहिए। अपना तो कर लिया, डायलॉग तो बोल दिया, बट वो लास्ट डायलॉग हुआ, नहीं दोगे ना मुझे, क्लाइमेक्स बदल गया। तो उस डायरेक्टर के साथ तो लास्ट डायलॉग हुआ ना, फिर उसका लास्ट डायलॉग काफी डायरेक्टर्स के साथ हुआ। ग्रीन रूम में पिटाया हुआ एक्टर, खपाक्षी हो गया। खपाक्षी बोला, मैं कहा यार ठीक है कोई बात नहीं, जितने मेरे दोस्त यार आए होते देखने के लिए, मैं ग्रीन रूम से बाहर नहीं जाना चाहिए आदमी। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, अंदर ही रखना है इसको। मैं से अंदर बिठा के रखो, डायरेक्टर बात करेंगे इससे। हाँ कोई दिक्कत ना भाई, हम पकड़ लेंगे इसने, मैं पकड़ो, दिखाओ ना, मारना नहीं है, हमने नहीं मारना, जैसे डायरेक्टर बात कर रहे हैं। डॉक्टर ने खूब कूटा वो, और हम देख रहे हैं कि भाई आप बहुत सीनियर एक्टर है यार, आप उस टाइम पे, मतलब मैं कितना आई थिंक 21-22 का था, और वो अपना लगा हुआ है। मैं सर इतना आपको ही गलत था। अरे क्यों नहीं दिया मेरे को डायलॉग देने का था ना फिर नेक्स्ट टाइम से। अच्छा उसके बाद भी था ये, मतलब करने के बाद भी ये पॉइंट ऑफ व्यू था उनका, मतलब वो प्रॉपर छूटा नहीं पॉइंट ऑफ व्यू। ना और लास्ट में तब तक वो चांटा खा के निकले हैं वहाँ से, तब समझ में आया, मैं ओके सर ये क्या है। मैं डायरेक्टर सर को देख रहा हूँ, मैं सो सॉरी सर, कर तेरी गलती थोड़ी है, पर उस चीज़ से निकलना, क्योंकि तू हंसने लगा तो हंसने लगा यार, निकल के अपना, मैं हंसने लगा, ऑडियंस हंस रही है,
मैं रोक के अपना रोना कैसे शुरू करूं? अब तो मैंने वो मेजर जंप कट जब तक कर्टन नहीं डाउन हुआ मैं हंस रहा था, ऑडियंस हंस रही थी, तो मैंने वहां पे फिनिश कर दिया कि अब यही ठीक है, हाँ। अब यही एंडिंग ठीक है। हाँ, उसको एक हसीन मोड़ That's दे के good. छोड़ दो तो जितना हुआ Comedy and बढ़िया, error हो कॉमेडी गई एंड वो। एरर हो गया बहुत ज्यादा। चलते शोज में कभी कभार ऐसा हो जाता है ना, और ऐसे लोगों को लगता है कि यार अच्छा बुक में तो नहीं था। इस सिलेबस से बाहर की हाँ, बात कोई है। रिटर्न प्ले और कोई पढ़ के आते हैं, काफी अच्छी थिएटर देखने की ऑडियंस बहुत अलग है। हाँ, उन्होंने प्ले 4-5 बार पढ़ा हुआ होगा, वो आके देखेंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा इसने क्या नया लेकर आया है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, इन टर्म्स ऑफ पिच, समझाने के लिए, क्योंकि मैसेज कन्वे करना है, या तरीके सबके अलग हैं। तो आते हैं लोग देखने के लिए, और कुछ भी हम नया कर देते हैं ना, ये कुछ भी अलग हुआ, वो ऐसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, लाइट पूरी फेस पे है, पर यहाँ पे कुछ मुंडी हिलती है ना दिख जाती है, मैंने कुछ नया किया, यहाँ से मुंडी, ये तो था ही नहीं, ये क्या कर रहा है ये एक्टर। और वो चीज़ बहुत डिस्ट्रैक्ट करती थी स्टार्टिंग में, कि यार हमने ना कुछ नया करने की कोशिश की, और यहाँ ना इन जो आगे के 2 आदमी बैठे हैं, System हिल गया। इनकी बात शुरू हो गई थी हाँ। कि ये क्या कर रहे हैं भाई, हाँ, ये तो नहीं ऐसे था कैसे पहले। कर रहे हैं, हाँ ये तो बुक में नहीं है, तुमने राइटर ही बदल दिया, बहुत चीज़ें, पर उसका But मजा then you अलग है। get trained for that. Exactly. हर एक शो से एक लेयर चढ़ती है, और उसमें बहुत मजा है। Yeah. मैं बहुत छोटा था तब मैं ओमपुरी सर के साथ शूट कर रहा था, गांधीगिरी फिल्म थी उसकी, आई थिंक सर की वन ऑफ द लास्ट फिल्म थी गांधीगिरी। Right. जी हाँ, उसमें मैं लीड डांसर था। Oh. जी हाँ। Okay. कैसे कास्टिंग हुई, मैं कैसे सोनीपत तक पहुंच गया, G3 स्कूल तक, मुझे कुछ ध्यान नहीं है कि मैं शाम को मालवीय नगर राइड Yeah. है, मैं स्कूटी पे घूम रहा हूँ, मोमोज खाने निकले मैं दोस्तों के साथ, कॉल आती है कि यार मालवीय नगर में एक ऐसा स्कूल है, वहाँ पे ना डांस ऑडिशंस वगैरह चल रहे हैं। यार मैं तो नहीं करता डांस शोज वगैरह। अरे शो नहीं है, मूवी है। अरे कौन है मूवी में? ओमपुरी सर है। मैं एड्रेस भेज, बिकॉज knowing the actors यार, Obviously. Just to be in the same frame somewhere. no in I that- thought कि ओमपुरी सर है वहाँ पे। Ah, okay. बच्चे के दिमाग था, I was I think 16 17 that time। मैं हाँ क्या बात कर रहा है, वो ट्रेन डांसर एज अ लाइक आई एम जैज ट्रेन डांसर, Oh, wow. क्लासिकल सीखा हुआ है मैंने। Wow. तो भाई डांस को मैं कर लूँगा, मूवी है कर लूँगा भाई, कर लूँगा। ओमपुरी सर है, कह रहा हाँ। तो मैं भाग के गया हूँ वहाँ पे, घर आया, लोअर चेंज किया, सेम टॉप पे जाके डांस ही तो करना है, देख के आते हैं। स्कूटी पे जाके अपना वहाँ पे स्कूटी रोकी, अंदर गया मैं, और यहाँ पे कोरियोग्राफर खड़े हुए हैं। हाँ. इस लुकिंग एट मी कि कौन? मैं ओमपुरी सर का है। कर क्या? मैं ओमपुरी सर का है। ओमपुरी सर है ना फिल्म में? हाँ फिल्म में ओमपुरी सर है। तो आएगा। मैं है का? अरे भाई अभी तो ये चल रहा है, ऑडिशन चल रहे हैं यहाँ पे, रिहर्सल चल रही है पीछे, 60 डांसर्स हैं, वी आर लुकिंग फॉर द सेंटर डांसर। आपको किसने भेजा है? मुझे उन्होंने भेजा है। ओह कास्टिंग डायरेक्टर, हाँ डांस कर लेते हो? हाँ क्या करना है? तो देवर 3 to 4 एक्टर्स, मॉडल एक्टर्स थे वो, एंड दे वर ट्राइंग टू डू टम्बल, ये कार्टव्हील, और मैं देख रहा हूँ सर करना क्या है? नहीं सेंटर डांस है, ये सब है, देयर आर अ फ्यू मूव्स, कार्टव्हील कर लेते हो? मैं लो हमारा खड़ा हो गया, हाँ नहीं करके दिखाने की जरूरत नहीं, हाँ बोल दे। इतना भी सीरियस होने की जरूरत। क्योंकि माय हार्ट वाज लाइक कि अभी सिलेक्ट होता हूँ और अभी आएंगे ओमपुरी सर, मैं उनसे मिलूंगा। तो बड़ा एक्साइटमेंट थी उस टाइम पे। मैं ठीक है यार कार्टव्हील मारी खड़ा हो गया, टंबल कर लेता है, मारने की जरूरत नहीं। तुम बता दे। मैं सर हाँ बोल दे बस। हाँ हुक स्टेप क्या है आप मुझे दिखा दो। सो आई वेंट देयर। तो एक एक्टर है, उनको मैं जानता था वहाँ पे, तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इज नॉट अ डांसर, तो वो आए वेरी सीनियर एक्टर। तो मैं कह रहा हूँ अरे भैया आप क्या कर रहे हो? आई हैव शॉट विद हिम इन दिल्ली। अरे भैया आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? एंड लिटरली उनका मुंह इतना सा हुआ है, दिशांत यार तू क्यों आ गया? मैं क्यों क्या हुआ यार? अभी मुझे नहीं लेंगे यार। मैं क्यों कह रहे? सिर्फ डांस, सिर्फ हाँ आई लव्ड इट। मैं सिर्फ डांस का ही तो पार्ट है भैया, आप डांसर थोड़ी हो, आप तो कर रहे हो सीरियल्स कर रहे हो, अच्छे शोज कर रहे हो, आप करो वो, मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है चल ठीक है कर ले तू, ठीक है। ही सैट देयर जब तक मेरा ऑडिशन कंप्लीट नहीं हुआ, भैया वहाँ पे बैठे एंड ही वाज जस्ट लुकिंग एट मी कि भाई पूरी हुक स्टेप हमने किया पूरी टीम के साथ विद 60 डांसर्स। वो 2 दिन से रिहर्स कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ हुक स्टेप बताया कि हुक स्टेप है ये कर लो, 2-3 बार रिहर्सल करो, फिर मैं देखता हूँ। कोरियोग्राफर बाहर चले गए, भैया बैठे, मैंने पूरा करके दिखाया। ही केम इन कि हाँ करके दिखाओ। हाँ सर करता हूँ। तो आई वेटेड कि हाँ भाई करके दिखाओ। सर ऐसे थोड़ी, विद द डांसर्स, मैंने रिहर्सल उनके साथ की है, डांसर्स लव्ड मी। हाँ प्रॉपर करेंगे ना, आपको कंप्लीट करके 2 बंदे बीच में खड़े होते हैं, मैंने उनके ऊपर जंप मार के रोल करके खड़ा होना है, दैट्स द
एंट्री, हीरोइक एंट्री द है होल थिंग। जी हाँ, या कि आपको जिस दिखाते हैं ना हम हाँ करके दिखाते हैं सर, हाँ तो इट्स लाइक क्या ठीक है चलो करो। डांसर्स सॉरी आपको ये करेंगे, मैं पीछे मैं नहीं, बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, वी हैव रिहर्स्ड, डोंट वरी। मैं आपको लग रहा है मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा, एवरीबडी वाज अरे नहीं नहीं भाई सुबह से परेशान हो रखे थे, आप आगे अच्छा हो गया। मैं चलो ठीक है, उनके साथ एक बार हुक स्टेप किया। हमारे जो कोरियोग्राफर थे इज़ लाइक कि ठीक है कल शूट कर रहे हैं हम लोग सोनीपत में, बड़ा अर्जेंट था ये, तो अपना बैग वैग ले आओ, रात को निकलेंगे गाड़ी से। मैं कहाँ? अरे ओमपुरी सर तो सोनीपत में है ना शूट, वहाँ पे है जी। चलो चलो अरे बैग तो लिया, 3 दिन रुकेगा वहाँ पे। मैं ओ कपड़े भी तो चाहिए, हाँ ठीक सर गिव मी 5 मिनट, 5 मिनट में आ रहा हूँ, नंबर दो अपना, कहीं भाग मत जाना, दैट करना। पक्का है डन। देन आई मेट भैया कि भैया कैसा लगा? कह रहा भाई जो तूने करके दिखाया ना वो मैं सुबह 4 घंटे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा था, नॉट बीइंग, पर इनको था कि कल ही शूट करना है, तो दे वर फोर्सिंग मी, बट ऑल द बेस्ट, आगे मिलेंगे। उनके साथ मैंने अभी एक सॉन्ग किया नेक्स्ट, तो उसमें ज़्यादा डांस नहीं था बट पंजाबी बहुत अच्छा सॉन्ग था। सो ही इज़ डूइंग रियली गुड। तो ऐसे हमेशा ही ऐसे मिले फिर अच्छे ओमपुरी अच्छे, जी हाँ से? हाँ ओमपुरी सर से मिले फाइनली फाइनली। ओमपुरी सर ने एक कॉम्प्लीमेंट दिया था, जब भी बच्चा बुद्धि की वजह से मैं समझ नहीं पाया था, तो उन्होंने बोला था कि लाइक 4 दिन हम लोग लेकर आए थे इस गाना शूट करने के लिए, 2 दिन में गाना शूट खत्म हो गया, तो 2 दिन हम क्या करें, अब तेरी वजह से हमें एक्ट करना पड़ेगा। एंड आई वाज कि भाई मैं डिनर की प्लेट लेके ऐसे बैठा हुआ हूँ कि यार इतना सीनियर एक्टर है, ही इज़ एंग्री विद मी मे बी, सॉरी सर। कह रहा है सॉरी थोड़ी, कीड़ा है तू, जाट बुद्धि एकदम से बाहर में, कीड़ा कह रहे हैं यार, मैं क्या बात है, एक तो मैं 2 दिन में आपका सॉन्ग कंप्लीट कर रहा हूँ, आपको अच्छा बोलना चाहिए, तो मेरा जैसे मुंह बना ये समझ गए वो, नहीं कह रहा समझा है है। कीड़े के आगे कुछ रखते हो, वो उसमें सर मारता है क्या, वो अपनी रास्ता बनाता है आगे निकल जाता है। पर बाद में समझ में आता है, ये लाइक कि मुंबई आए ना कभी बताना, बढ़िया है। मैं ठीक है सर। तो मैंने जाके अपने कोरियोग्राफर सर को बोला कि पता है ओमपुरी सर ने मुझे कीड़ा बोला, लाइक बावड़ा है क्या? मैं कहा नहीं मतलब काम समझने वाला कीड़ा बोला, और वैसे देख रहे हैं कह रहे पागल है तुम्हें नहीं आएगा समझ में, मुझे भी बाद में आया, बाय बाय बोल के फिर वहाँ से दिल्ली। पर जिसके मतलब का था उसको समझ आ उसको गया समझ में आ बस। गया। मेन यही था कि मुझे काम देखना है बड़ा बड़ा सेट पे। अब वी वर शूटिंग दिस चन्ना मेरिया सॉन्ग एंड क्यूटी पाई सॉन्ग इन उदयपुर, तो वहाँ पे किसी कोऑर्डिनेटर ने मुझे एज एन कि लाइक आप रणबीर कपूर के फ्रेंड का रोल है, 1-2 डायलॉग होंगे, उसके साथ जाना है दिल है मुश्किल मूवी में, ये करके आना फ्रॉड। तो उसने सेट पे भेज दिया, और मेरे जैसे 12 और दोस्त थे वहाँ पे, जो मुंबई से आया है, कोई दिल्ली से आया। मैं यार सिंगल फ्रेंड नहीं है क्या मेरे, डायलॉग कर डायलॉग किसी की नहीं है भाई, हमें भीड़ में पीछे खड़ा होना। मैं लगता है मैं नहीं करता, सॉरी मना कर दिया। हाँ मैं मना नहीं करूँगा, पर अब मुझे देखना है कि धर्मा वाले शूट कैसे करते हैं, इट्स अ वेरी बिग सेट, ग्लैमरस में, मुझे तो देखना है भाई, ये करना है। तो जाके अपना बात कर रहे हैं किसी से, स्टाइलिस्ट मिले मुझे वहाँ पे कि सर ये रुकना मुझे वापस भेज देंगे, ठीक है, मैं आपसे कुछ पैसे नहीं लेना, नथिंग, आई विल बी स्टेइंग हियर, मैं आपको असिस्ट कर लूँ? हाँ कर ले, क्या करना है, ये लहंगा अनुष्का को जाके दियो। ड्रीम प्रोजेक्ट क्या बात कर रूम बताओ कहाँ है, ऊपर जाके दिया, उनके मैनेजर आया उन्होंने दिया, एंड आई वाज वेटिंग कि लाइक अनुष्का मैम को देना है, खुद ही आएंगे लेने के लिए, मुझे दे दो, आपको भी दे दो मैं ले गया हूँ लहंगा, बताना उनको कह रहा ये है निशान आया है। हाँ, तो लाइक बेटा यार फिर अनुष्का आई होंगी भागते 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 भागते, दिशान मेरा लहंगा दे दो। ड्रीम तो यही था, नहीं हुआ पूरा। एक शॉट में हुआ, वी वर वेरी सिटिंग वेरी क्लोज, तो तब उन्होंने बोला कि लाइक लहंगा अच्छा दिया था तुमने। नहीं नॉट अबाउट दैट, कि he said कि you look like फवाद खान, मतलब you look like फवाद खान, and I was like no, who's फवाद खान? अच्छा पर मुझे पीछे से एक्टर बोल रहा है कि थोड़ा ध्यान इस पे भी दे, वो जो पाकिस्तानी एक्टर है, ये फवाद खान। ओ हाँ यार, ओ बीयर्ड बढ़ा के मे भी, तो ठीक है, बट आई वाज सो हैप्पी द होल डे कि उन्होंने, हाँ ऑटोग्राफ दिया तूने फवाद को? नहीं लाइक रख ले यार, उनके पास डायरी नहीं थी तो काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस मिले हैं ऐसे सेट्स पे, मोस्टली सेट पे ही सीखा हूँ मैं जितना सीखा हूँ, और स्टेज पे थिएटर्स। सो दाल रोटी के बारे में बन गई है ना? वाओ, एंड बिकॉज ये सब्जेक्ट इज क्लोजर टू योर मिशन इन लाइफ, समथिंग आई बिलीव इन, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये बाहर भी इम्पैक्ट कर रहा है। हाँ, हर जगह कर रहा है, या एग्जैक्टली, तभी तो जर्मनी हमारे की सारे जगहों के बड़े शहर सैचुरेट
तो इसी वजह से सब या few of my friends are in Sweden right now, फुटबॉल प्लेयर्स हैं वहाँ पे, कह रहे खाली पड़ा है भाई, लोग ही नहीं है लोकल, कहाँ है वो, कहीं और काम कर रहे हैं, या ये वहाँ जाके काम कर रहे हैं। Yeah. भाई माइग्रेशन जो फालतू की चल रही है, आप जहाँ पे हो वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ देख लो, अगर हैं रिसोर्सेज हैं तो गो फॉर इट, फॉर योर पैशन, फॉर योर एवरीथिंग। इट शुड नॉट अफेक्ट दाल रोटी ऑफ योर पेरेंट्स, कि उनको दाल रोटी खाने को नहीं मिल रही है और तुम लोग कहीं जाके बिरयानी ऑर्डर कर रहे हो, वो भी नहीं करना। अपनी कमानी है, इज्जत से कमानी है। तो एक छोटा सा रीज़न ये है इस फिल्म का। इस फिल्म का हम बहुत कुछ नाम रख सकते थे कि ये है वो है, जो अरे नाम से ही समझ में आ जाता है कि हसल क्या है, हसल इसकी। क्या है, हसल क्या है, दाल रोटी की है। मैं अभी जाके किचन में रोटी लेके, दाल रोटी लेके खा सकता हूँ, बिल्कुल। पर जिन लोगों को नहीं मिल रही, उनका क्या हो रहा होगा। उनके पास नहीं है पैसा कि मैं ले सकूं, उनकी डिग्निटी नहीं है कि मैं मांग लूं, मैं भीख मांगूं। उनके साथ क्या हो रहा होगा, वो जो फेस से जाते हैं, वो भी तो सच्चे मन से दाल रोटी कमाने एक नए शहर में आए थे, अब वो फुटपाथ पे रह रहे हैं, उनके साथ क्या बीत रहा है हम लोग रुक के नहीं पूछते, पर हम एटलीस्ट एक रीज़न उनको दे सकते हैं कि आपकी दाल रोटी आपके वहाँ भी हो सकती है। यहाँ पे रह के अपना एज अ ह्यूमन अपनी रिस्पेक्ट ख़राब मत करो, थोड़ी डिग्निटी के साथ हाथ जोड़ के जाओ, तैयारी करके आ जाओ अगर ऐसा लग रहा है आपको कि वहाँ जाकर कुछ कमा लिया। अगर यही है, अगर हाँ पैशन है, यही क्रेज हाँ, है। कॉन्सेप्ट क्या है दाल रोटी का? कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो करें, वर्ल्ड वाइड माइग्रेशन चल रही है, ठीक है। हमारे जो यूथ है, मैं अभी स्कूल में एक बात करके आया, आप मानो 6th 7th क्लास के बच्चे क्या बोल रहे हैं। हमसे जब पूछा जाता था स्कूल में कि लाइक अच्छा आप अपने आप को बड़ा होके कहाँ देखते हो, 10 साल बाद कहाँ देखते हो, क्या बनना चाहते हो। मैं मोस्टली डांसर बोलता था, एक्टर बोलता था। टीचर्स वे लाइक कि पढ़ाई में तो है नहीं, ये करेगा, और कोई बात नहीं, फिर आप इनवाइट करते हो। तो उन्होंने था कि आई वांट टू गो टू यूएस, आई वांट टू गो टू कनाडा, टोरंटो, आई विल बी डूइंग दिस एंड दैट। अब मैं 6th 7th क्लास के बच्चों को ये चीज़ समझा नहीं सकता, पर अब जितने लोग समझ पाएंगे इस चीज़ से ये है कि आपको ज़रूरत नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ आप बैठे हो ना वहाँ पे भी हैं, बट वो आपको नहीं दिखती, जिसके पास वो नहीं है उसको दिखती है। मानते हो? 100%। मैं मुंबई गया था, सीख के आया, वापस आया, यहाँ पे काम करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों को मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है। इंडस्ट्री यहाँ पे भी बन रही है, काम यहाँ पे भी हो रहा है, अपना जो भी फैक्ट्री लगा रहे हैं अगर इंडस्ट्री बोल के, तो यहाँ पे भी लगा लेंगे वो, ठीक है। अगर वहाँ लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडियोज़ बहुत बन चुके हैं अगर एक्टिंग ही करनी है तो, ये अपनी MNCs बहुत खुल चुकी हैं अगर काम ही करना है तो। आपको अपनी दाल रोटी के चक्कर में और अपनी परेशानियां बढ़ानी नहीं है नए शहर में जाके। आपको वहाँ पे रेंट भी देना पड़ेगा, आपको वहाँ पे लोग नहीं जानते तो आपको वहाँ पे कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। आप जहाँ पे पैदा हुए हो आसपास तो देखो कि क्या क्या चीज़ें हैं। हम अपनी दाल रोटी यहाँ भी कमा सकते हैं। इट्स अ ऑल स्ट्रगल ऑफ, बट एक हाइपोथेटिकल लेवल पे आई अंडरस्टैंड, बट नहीं है अपॉर्चुनिटीज। कहाँ है अपॉर्चुनिटीज? एक छोटे एक बरेली में बैठे हुए इंसान को थिएटर कैसे मिलेगा? जी कहाँ है अपॉर्चुनिटी? आपको एक्ट करना है ना, थिएटर जाके ही होगा, लिखा हुआ है कहीं पे। बच्चों को क्यों देखनी चाहिए दाल रोटी कि आप लोग पढ़ाई यहाँ पे कर रहे हो एंड यू आर एमिंग फॉर अ जॉब इन कनाडा और समवेयर, लाइक लेट्स नॉट टेक नेम्स कि रैंडम हमने बाहर जाके करना है। आपको लग रहा है कि आपका देश स्ट्रांग रहेगा क्योंकि यूथ तो सारी बाहर जा रही है, बाहर जा रहे हैं। या माइग्रेशन की जो साइकिल है, छोटे गांव से सिटी है, सिटी से थोड़ा बड़ा सिटी हो गया, और जो बड़े सिटी वाले बैठे हैं वो अब्रॉड बैठे हुए हैं। तो ये करते करते हमारा जो सबसे छोटी शैली है, सबसे छोटा गांव है, वो तो खाली हो गया। बुजुर्ग रह गए वहाँ पे, बुजुर्ग रह गए आप वहाँ पे। वहाँ क्या होगा? वहाँ ज़मीन बंजर हो जाएगी। आज से 25 साल पहले जो है इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था ग्रेन्स का, इन सब का। 2024 का आप रेशियो उठा के देख लीजिए, इट्स ऑलमोस्ट न्यूट्रल। हम लोग जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतना ही इंपोर्ट भी कर रहे हैं चीज़ें। बिल्कुल। वुड के एक्सपोर्टर सबसे ज़्यादा, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है? वुड एक्सपोर्ट हो रही है सबसे ज़्यादा। गर्मी इस टाइम दिल्ली में 52 हो गई थी गर्मी इस टाइम पे, तो वो होना, हम एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं, हर एक चीज़ बाहर भेज रहे हैं, यूथ को भी बाहर भेज रहे हैं। यहाँ पे बचेगा क्या? आज से 25 साल बाद अगर आप देखो, सेम अगर 25 आज का और 25 देखो आप, हम सबसे बड़ा इंपोर्टर ना बन जाए। आपको टमाटर जो है 400 रुपए किलो मिलने लगेगा, क्या होगा उसके बाद? जबकि हमने हमेशा उगाया है। हाँ, क्योंकि अब उगा नहीं रहे हम लोग। प्रॉब्लम नहीं है उसके उगने में। जी हाँ,
Yeah. एयरपोर्ट्स के बाहर मॉल के अंदर जो कि मिल रही हैं वेजीज भी मिल रही हैं कि इट्स ऑल इम्पोर्टेड. वी डोंट वांट इम्पोर्टेड बिकॉज वो हमारी बॉडी को सूट भी नहीं करेगा भाई. हाँ. वी डोंट नीड कॉलीफ्लावर्स इन 5 कलर्स. Yeah. Yeah. हमें ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की. हमें अपना देसी गोभी भी सूट करती है और वही हमारे गट के लिए भी अच्छी है. Actually वही सूट करती जी है. हाँ. हाँ. तो वो करने की ज़रूरत नहीं है. हम लोग Wow. और ये सारा कॉन्सेप्ट घूम फिर के एक ही स्ट्रगल पे आ जाता है कि रात को आप You दाल want to eat रोटी. well, you want to live well. जी हाँ, अपनी सिंपलेस्ट चीज़, सबसे सस्ती चीज़, अपनी दाल रोटी इज्जत से कमा रहे हो जहाँ हो, वो बहुत है. और अगर यहाँ पे पैशन का एक वो कीड़े की भी बात आए तो पैशन, अगर पैशन उसका जो है सिंगर बनने का जी हाँ. पैशन है, डांसर बनने का, उसका नहीं है वहाँ पे, सपोज कोई बरेली राइट जी, नहीं जी, है, जी. सो यू आर सेइंग कि इट्स ओके टू लेट इट बी, बट no. मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दाल रोटी सॉर्ट आउट कर लो. अगर आपको पैशन फॉलो करना है, यू हैव टू बी स्ट्रांग फाइनेंशियली, या फाइनेंशियली आल्सो, इमोशनली आल्सो. कि मुझे नहीं खाना 3 दिन तक खाना, पर मैं उस शहर में जाके एक ऑडिशन दे के आऊँगी. ठीक है, कि मेरे को, मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ या मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, मुझे जाना है वहाँ पे मुंबई में, ऑडिशन दे के आऊँगा मैं. अगर क्लिक हो गया मीन्स यू हैव इट, देन दे विल टेक केयर ऑफ यू. बट वो 3 से 4 दिन या फिर एक हफ्ता या फिर कुछ महीने, ठीक है, अगर आपको वो चीज़, आपका पैशन घर वालों को परेशानी दे रहा है तो नहीं है भाई ज़रूरत उस चीज़ की. कोई ज़रूरत नहीं है. पहले इंसानियत सीख लो इस चीज़ में कि आप मैं अपने मन का करना चाह रहा हूँ, ठीक है भाई, लेकिन अगर तुझे लग रहा है कि एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट. मोर इंटरेस्टिंग इज कि आपने खुद माइग्रेट करा किया और प्रॉपर करा, गाड़ी में रहे प्रॉपर. हाँ जी, बहुत टाइम, राइट, ऑलमोस्ट 2.5-3 साल गाड़ी में रहा. मुझे मुंबई में एक्टर्स से ज़्यादा पुलिस वाले जानते हैं, क्योंकि मुझे था कि मैं अगर रेंट देने लग जाऊंगा तो मैं छोटे छोटे अगर कुछ ना कुछ गिग्स कर रहा हूँ या फिर वर्कशॉप्स कर रहा हूँ, उसके पैसे बचेंगे ही कहाँ यार. मुझे कोई जगह रेंट पे लेनी पड़ जाएगी. कुछ एक्टर्स को बुलाना है, ग्राउंड पे तो बैठा नहीं सकता, बारिश भी होती है 8 महीने, तो कभी कुछ किया, किसी के लिए कुछ. अनकंफर्टेबल होगा दिशांत. नहीं था. गाड़ी में 3 साल. जी हाँ. गाड़ी की सिर्फ ड्राइविंग सीट थी. आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा मैं. उसकी ड्राइविंग सीट थी, यहाँ पे 6.5 फुट का बेड था. स्विफ्ट डिज़ायर मैंने मॉडिफाई की थी खुद. उस ड्राइविंग सीट के पीछे एक बड़ी बैटरी थी जिससे मेरे लैपटॉप वगैरह, एडिटिंग का जो भी सामान था वो चार्ज होता था. कुछ बुक्स रखी थी, मेरे कपड़े रखे थे हैंगर में कि आयरन करने की ज़रूरत नहीं है, हैंग्ड है वो सब. ठीक है, पहना निकल जाओ, वैसा वाला सीन था. तो काफ़ी कुछ है. और कितने लोग मुझे मुंबई में एक्टर्स से ज़्यादा पुलिस वाले जानते हैं, क्योंकि फॉर ऑल द राइट रीजंस. हाँ, क्योंकि ये थे कि लाइक टिंटेड ग्लास करा रखे हैं, जेड ब्लैक शीशे हैं, क्या कर गया रहा अंदर, क्या है ये अंदर. और ऊपर आगे उस पे आगे वाले मिरर पे हाई कोर्ट का नोटिस लगा रखा था मैंने कि भाई देख लो अपना है सब कुछ. क्या था नोटिस? कि इट्स माई प्राइवेट स्पेस, आई एम लिविंग इनसाइड, सो फॉर माई प्राइवेसी आई कैन टिंट माई ग्लासेस. आप चालान नहीं काट सकते. ठीक है, यू गॉट एन ऑर्डर. देखिए बहन वकील है तो थोड़े बहुत जुगाड़ हो गए थे, वो उसकी बात नहीं. पर हाँ, ये चीज़ें हैं कि क्यों नहीं सर, आप मुझे नहीं देना 25,000 रुपये रेंट यार. आई कैन लिव इन माई कार. डू आई हैव अ चॉइस? हाँ, और जबकि थे भी तब भी मैं यार रूम क्यों लेना, ठीक तो हूँ मैं. हाँ, मतलब चॉइस है, एक्सप्लेन करने की थोड़ी ना जरूरत पड़नी चाहिए कि क्यों, मतलब मजबूरी हो तो ही करो. दैट्स नॉट राइट. और अगर मैं घर पे रह रहा होता तो यू इमेजिन कि मैं रात को 2:30 बजे अपनी सीट पे लेट के SHO साहब मेरी ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं और मेरी स्टोरी सुन रहे हैं. अच्छा क्या बात कर रहे हैं यार, अरे यार क्या करते हैं यार, तू रात को मुंबई अभी कभी आया, गोवा से आया क्या उधर? हाँ सर गोवा से आया, शूट था गोवा में, तो अपनी ये वैनिटी ले गए. वैनिटी का है रे, वैनिटी बनाया क्या इसको? हाँ, उसको इतना इंटरेस्ट था सर का. एंड मैं डायरेक्ट फ़ोन करता हूँ उनको कि सर ऐसे ऐसे बात होगी मुंबई में, मैं आ रहा हूँ. हाँ मिलते हैं. अरे आएगा, थाने आने का. हाँ, अभी वो और बड़ी पोस्ट पे. वो कनेक्शन कभी नहीं हो पाता किसी से भी. इतने ज़्यादा जो बैरिकेडिंग होती है, कोलाबा साइड जा रहे हैं, बैरिकेडिंग देखते हैं, वो दूर से देखते थे, अरे ये आ रहा है खोल जाएगा. क्योंकि मेरी कार उन्होंने इतनी बार चेक की हुई है एंड देयर लाइक कि अरे ये इस्कॉन में बैठा रहता है, हरे कृष्णा करता रहता है, ये इसके पास क्या मिलेगा, क्या दारू क्या सिगरेट, कुछ तो करता नहीं है, जाने दो इसको. और कभी फ्रेंड्स दिख जाते हैं गाड़ी के अंदर, रोक तू नहीं करता. हाँ, तू नहीं करता इधर, घर में दूसरा आदमी कैसे आया वो इतना मजे लेते हैं कि तेरा घर है ना, हाँ गेस्ट किधर से.
मैं गेस्ट रुकेगा क्या, इतने इतने वो जो तंज मारते थे, बड़ा मजा आता था। अच्छा आजकल गेस्ट आया क्या रुकने के लिए कोई घर पे? मैं अकेले रहता हूँ। अच्छा अच्छा किधर 1 BHK इधर, इधर हॉल किधर है? बड़ा मजा आता था। तो बहुत चीज़ें थी उनकी जो जानने की वो थी ना कि अच्छा क्या करता है। फिर मैं TD खेलता था अंधेरी की तरफ से, अंधेरी ये कंट्री क्लब की तरफ से, ठीक है। गेम में काफ़ी अच्छा हो गया था खेल खेल के वहीं पे, क्योंकि अपना सुबह उठा, कंट्री क्लब की मेंबरशिप थी, गया वहाँ पे, जिम किया, थोड़ी देर TD खेला, शावर लिया, रेडी हुआ, वहाँ से ऑडिशन पे निकल गया, ठीक है। प्रॉपर किसी को पता ही नहीं कि घर में वॉशरूम है कि नहीं। मेरा वॉशरूम ये बने हुए हैं, और काफ़ी बड़े बड़े गोल्ड जिम वगैरह इन सब की थी मेरे पास। तो जाके वर्कआउट किया, शावर वहीं पर लिया, चेंज किया, रेडी हुआ वहीं पे, प्रॉपर सूटेड बूटेड, और वहाँ से निकलता था। लेकिन अबे आया तो ऐसे ऐसे था जा ऐसे रहा। कि ऐसे आँख मलते ऊपर आया है, हाँ क्या हुआ, हाथ दिखाओ, एक्सरसाइज की कंप्लीट, शावर लिया, रेडी हुआ, ऑल सेट, निकल रहा है। बस देखते देख सीधा सेट पे जा रहे हो क्या भैया? मैं हाँ, सीधा सेट यहाँ पे पे चेंज करने आया था हाँ, ये मेरा चेंजिंग रूम है। हाँ, बदलता रहता, कोलाबा में अलग है, यहाँ अलग है, अंधेरी में अलग है, लोखंडवाला अलग है। तो बड़ा मज़ा आता था। तो ऑल दी स्टाफ पीपल द लोकल पीपल, उनको इतनी थी ना कि कैसे रह रहा है, मैं आओ ना देखते हैं। A tattoo artist, Subo, is a very like celebrity tattoo artist. उन्होंने काफ़ी चीज़ें डिज़ाइन की हैं। अजय देवगन के चेस्ट पे शिवा है, वो डिज़ाइन किया सुबो ने। तो उनके घर पे एक हाउस पार्टी थी, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, एंड माय फ्रेंड इज़ लाइक कि सुबो यू नो कि दिशांत कैसे रहता है? अरे नहीं नहीं यार क्या हो गया, लाइक प्रॉपर गुड एक्टर्स आर सिटिंग है, वायर दे कंसिडर इट कि घर के पैसे भी नहीं है क्या? बट उनको नहीं पता कि मैं तब सुबह अपनी विंडो ओपन करता हूँ तो उन्हें सामने बिल्डिंग दिखती है दूसरी, या उन्हें सामने चौल दिखते हैं। मुझे कभी मरीन ड्राइव दिख रहा होता है, मुझे कभी गोवा दिख रहा होता है, मनाली भी होता है कभी कभी। तो उनको मैं यार उनको क्या समझा रहे, रहने दो। तो सुबह वाज सो भाई कैसे, क्या है, कैन आई सी द कार्ड? मैं इट्स डाउनस्टेयर्स। ओ योर हाउस इज हियर, आओ देखते आई हैं। ब्रॉट माय हाउस। हाँ, नीचे जाके 11 साढ़े 11 बजे जाके घर देख रहे हैं कि अच्छा भाई ऐसा ऐसे रहता है, बुक्स है, क्या क्या पढ़ रहा है आजकल, ओके ओके दिस वेरी नाइस बुक, बहुत बढ़िया। So cool. भाई कल फ्री हो? हाँ सर बिल्कुल फ्री हैं। सो उनकी 2 डॉटर्स थी, लाइक कि मे बी उनसे मिलवाऊंगा मैं आपको, दे डू स्कीइंग, ठीक है, और आई डिज़ाइन समथिंग फॉर यू। ठीक है, रात को है, जस्ट सेइंग इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव गाय। नहीं इट्स ओके, यू डोंट हैव टू डू दिस, आई विल बी इन वर्सोवा ओनली, मेरा एक कल वो है ऑडिशन है, मैं आता हूँ यहाँ पे मीटिंग के लिए, मैं आपको वापस आते हुए आपका स्टूडियो में पे आई कॉल यू, ठीक है। नंबर दिया, नेक्स्ट डे मैं गया, ही वॉज रेडी विद द डिज़ाइन। मेरे पैर पे एक टैटू है जो कि सुबह ने बनाया था। सो ही सेड कि भाई इट्स, क्योंकि ये रुकने वाले कदम नहीं है, आई डोंट फील दैट, आई वांट टू मेक समथिंग फॉर यू। इट्स अ ब्रोकन कंपस, उसकी निडल बाहर आ रखी है, ब्रेकिंग द कंपस, कंपस का शीशा तोड़ के निडल बड़ी हो चुकी है उससे, और इट्स अ रोड, थिन रोड टर्निंग इनटू अ विंग, कि व्हेन आई ड्राइव लाइक आई वांट टू फेड अवे फ्रॉम देयर, आई वांट टू फ्लाई अवे। तो और ब्रोकन कंपस इज लाइक नॉट फॉलोइंग एनी रूल्स। तो दिस इज सो नाइस, तो यहाँ पे बना ले, यहाँ पे बना ले, नहीं जहाँ पे दिखता इतना है। समझ गए वो, उनका काम ये था, लाइक आई टॉक टू द पर्सन कि यार कैसे माइंड प्रोसेस क्या है, क्यों ये इतना सब कुछ कर रहा है, ज़रूरत क्या है, एक्ट करते हो ना, कोई जैसे दूसरे एक्टर रहते हैं वैसे रहो। मैं सर वो एक्ट कर रहे हैं अच्छी बात है, पर मैं घर में रह के 4 नए कैरेक्टर्स रोज़ नहीं मिल पाता, 4 नए लोगों को ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा। और मैं फ्री भी बैठा हूँ ना, मैं अपने ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ, मैं लोगों को देख रहा हूँ ना चलते हुए, अच्छा ये ऐसे चल रहा है, और इसकी वॉक में, इसके शायद पैर में कुछ लगी होगी तो कुछ टाइम पहले ऐसे चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। घर की 4 दीवारों में वो नहीं मिलेगा, और रेंट भी ज़्यादा जा रहा है। बीइंग प्रैक्टिकल आई चूज दिस। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 28 नाउ। तो हाँ, पर धक्के खा रहे हैं काफ़ी टाइम से, पर सीखा ये इसमें। एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट एक्टिंग? आई थिंक आफ्टर गोइंग टू मुंबई 2016। उसके पहले शोज़ कर रहा था दिल्ली में, मोस्टली मॉडलिंग शूट्स करता था, और रॉयल ये श्री राम सेंटर, मंडी हाउस वगैरह में जाके शरद जोशी साहब के छोटा प्ले गिग्स वगैरह कर दिए, प्रेमचंद जी के थोड़े गिग्स कर दिए, नुक्कड़ नाटक के रहे। नुक्कड़ नाटक में इतना, और लोगों को लगता था कि अब कैसे कर रहा है, जनता तुझे जानती नहीं है, अरे आओ 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 ये करके, और ढोलक लेके शुरू हो गए। तो उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा शर्म निकाली, जो कि कॉन्फिडेंस आ गया। एक्टर की सबसे बेस्ट चीज़ है। मैं मुंबई में नया था तब,
अपने आनंद महेंद्रू सर हैं, तो वो उन्होंने देख बाय देख बनाया था। तो उन्होंने एक ऐसी एक्सरसाइज दी थी मुझे, उनके साथ थिएटर कर रहा था मैं। आई वाज डूइंग वाना बाबा, शेखर सुमन सर लीड कर रहे थे। हाँ, शेखर सुमन सर लीड कर रहे थे। तब वो कर रहे कि अच्छा सुन, तो एक काम कर, बहुत हो गया तू रेडी होके आ जाता है यहाँ पे, अगर ये धोती रखी, धोती पहन। और हाँ ठीक है, थिएट अपना शो ही तो है, धोती पहनी। हाँ सर क्या कैरेक्टर है? थाली पकड़, थाली पकड़ ली। तिलक लगाया मुझे, यहाँ पे गणपति रखा, कह रहा नीचे जा, अपना वॉलेट और फ़ोन यहीं छोड़। मैं ठीक है, कह रहे नीचे जा और पैसे इकट्ठे करके लेकर आओ। मैं मतलब क्यों? कर हो गया ना, तेरे को इस गली में सब ये है ना कि मॉडल है, स्टार है, उन सब का पर्सपेक्टिव चेंज होना चाहिए आज शाम तक कि तू कर क्या रहा है। सर क्यों, क्या फ़ायदा होगा इससे? मैं बता रहा हूँ ना, तू नीचे निकलता है प्रॉपर बन ठन के, हाँ कि भाई ये है मॉडल है, तेरे गॉगल्स नहीं उतरते। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा मिरर देखने लग गया था कि हाँ रिहर्सल भी हो रही है, बट आई एम लाइक हाँ ठीक। कह रहा हो सुन, तू मॉडल बनने आया था क्या? देन आई लाइक ओ क्यों करा रहे हैं ये? मैं हाँ सर मॉडल तो मैं बनने ही नहीं आया था, करैक्टर है ना। हाँ नीचे जा, जितने पैसे लेकर आएगा ना उतना अच्छा है तेरे लिए। मैं ठीक है सर, बड़ी धमकी मिल गई। तो प्रॉपर ये हमारा इन्फिनिटी मॉल है मुंबई अंधेरी में, उसके बिल्कुल सामने ऑफिस था उनके। नीचे उतरा, मेट्रो ये वो, इतने लोग थे और मैं उन्हें देख रहा हूँ। एंड ऐसे ऐसे रिएक्शन मिले ना मुझे कि मैं किसी को जाके तिलक लगा के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा पैसे, और वो मुझे देख रहे हैं कि तू कर क्यों रहा है, ये कौन है तू? फिट नहीं हो रहा कुछ। हाँ कि भाई उस टाइम में थोड़े बाल भी लंबे रखे हुए थे, और ये यार लोग मुझे देख रहे हैं कि मॉडल है, तिलक लगा के ये क्या कर रहा है, धोती पहन, और ऊपर कुछ भी नहीं था कि धोती धोती में घूम रहा है। काफी लड़कियों का ऐसे भी था रिएक्शन कि हाँ बट व्हाई यू डूइंग दिस? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण I can't वासुदेव। explain right now. इसके अलावा क्योंकि मुझे कुछ और बोलना भी नहीं था, आई कांट एक्सप्लेन। काफी Can't. एक्सरसाइज थी। Yeah. एक बंदा रिकॉर्ड कर रहा था मुझे दूर से कि अगर इसने बता दिया ना कि मैं एक्टर हूँ, एक्ट कर रहा हूँ, प्लीज पैसे दे दो। सर वाट लगा देते। तो लगा मैं सर इतना तो आप इतना भरोसा रखो, किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है मैं नहीं बोलूंगा किसी को कुछ भी, एक्सरसाइज करके आता हूँ। आई वेंट फॉर लाइक 2-3 किलोमीटर्स, जाके वहां तक वापस आया, DN नगर तक जाके वापस आया। आई थिंक 81 रुपये में लेकर आया था चेंज में, और आके सर के सामने कहा सर ये बड़ा मजा आया सर, थैंक यू। कह रहा क्यों? कह रहा नीचे उतर के 5-10 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा था कि यार ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में। उसके बाद ये था कि लाइक अगर मैं एक्टर नहीं होता और मेरे पास कुछ नहीं वैसे होते, या फिर अगर मैं भक्ति में और ज़्यादा लीन हो जाऊँ, ये कल को करना पड़ जाए, तो क्यों नहीं करूँगा मैं। बहुत चीज़ों के आंसर्स मिले थे उस एक वॉक में, 3 किलोमीटर की वॉक में। तो आई थिंक उस टाइम पे या बाद में? उस टाइम पे भी और बाद में सोचते हुए कि उसके काफ़ी टाइम बाद, मतलब सोते हुए रह जाती है ना ये एक्सपीरियंसेस। जी हाँ। और मैं तब स्टेज पे जाता था, शेखर सर को मैंने एक बार बोला था कि सर आपको ना मैं पगड़ी देता हूँ कि मुझे मत मारो। बीइंग अलादाद खान, एक लास्ट में था कि नवाब तलवार निकालते हैं और अलादाद खान को मार देते हैं तलवार से। तो बिफोर दैट मैंने हल्का सा सर को बोला कि सर मैं आपको पगड़ी ना आपके कदमों में ऐसे करूँगा। तो सर ने, उन्होंने ये नहीं बताया कि लाइक मैं करने वाला क्या हूँ, शेखर सर, कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं। उन्होंने बोला कि तू ऐसे करता ना, पगड़ी नीचे रख दे मेरे पैरों में। ठीक है सर रख दूँ। मैंने रखी, उन्होंने लात मार दी ऑडियंस में। मैं देख रहा हूँ कि अरे लास्ट में तो मुझे पगड़ी से ही मांगना था अपनी जान, और जब आप चाकू मारते हो तो मैं क्या करूँ? अगर हल्का सा इशारा, ओ ओके। तो उस टाइम पे इतनी गुजराती लेडीज आई हुई थी हमारे शो देखने के लिए, एंड दे वर ऑलमोस्ट ऑन दी एज कि मार देंगे इसको यार। वो यहाँ थी एकदम से, और मैं जैसी ऑडियंस में कूदा, अपनी पगड़ी उठाई और उनके सामने करने लगा ना कि मैं आप में से एक हूँ। ये जो नवाब हैं, ये हमारे आजकल के पॉलिटिशियंस हैं, ये आम आदमी को ऐसे ही मारते हैं। स्टार्टेड क्राइंग एंड आई वाज सो हैप्पी। मैं अपने हंसी भी रोक रहा हूँ कि यार क्या मिला है मुझे आज ये। और 1-2 बार रो में गया लोगों के पास, जो भी लग रहा था ना कि वो ऐसे हैं कि बस टूटने वाले हैं, उनके पास गया, पैर पकड़ के उनके करके, हाथ पकड़ पकड़ के, और जब मेरे को ऊपर से कोतवाल खींच के लेके जाने लगा कि यार तेरे मरने का समय हो गया, तूने बहुत समय ले लिया, ठीक है। किसने, आंटी हाथ नहीं छोड़ रही मेरा, नहीं बेटा छोड़ दो इसको। और आई वाज सो हैप्पी कि यार कि चलो आगे की 4 लेडीज में भी अगर उनको कनेक्ट हो गया, वो घर जाके ये सोचेंगे कि यार ये गलत हुआ उसके साथ और ये हमारे साथ हो रहा है। तो इट वाज अ सटायर बाय शरद जोशी साहब, कनेक्ट कर पाए, कनेक्ट कर लिया ना उन्होंने, बड़ा मजा आया। शो खत्म होने के बाद जो वो आए ऊपर मिलने के लिए, शेखर सर लाइक कि बैक स्टेज नहीं जाएगा, यहाँ खड़े रहो। उन्होंने बहुत बहुत ग्रो करने में भी बहुत मदद की है।
कि बैक स्टेज जाके काम अपना निपटाना, बैक पैक करना नहीं, ऑडियंस सारी मिल बाव कर मेरे साथ खड़ा रहे। मैं ठीक है सर, लगाया, ये करते थे हम, ये कर रहे हैं। मंटो किया तब थोड़ा और ग्रो हो गया था मैं। उसमें सुचित्रा कृष्णमूर्ति जी थी हमारे साथ। अच्छा। तो उनके साथ सीन्स होते थे हमारे। तो शी वाज वेरी, मतलब Fine, उर्दू very प्ले कर रहे थे हम, बट आफ्टर कमिंग फ्रॉम लंदन एंड ऑल, सो स्मूथ। और शेखर सर बोलते थे accent नहीं हो कुछ। उर्दू बोल रही हैं, मतलब, और हम ऐसे देखते थे कि यार शायद इतना तो साफ हमारा भी नहीं है। शेखर सर इज हियर, Yeah. वी वर हियर, और वो शी वाज मैचिंग बोथ द एनर्जीज, क्योंकि मेरे साथ डायलॉग्स उनके थे, शेखर सर के साथ आते थे। तो हम वेट करें कि सर कैसे हो रहा है ये, अपना जितना दायरा खोलोगे उतना होगा ना, हो जाएगा। दिमाग को अगर गधा बनाओगे तो गधा बनेगा, घोड़ा बनाओगे तो घोड़ा बनेगा। तब चीज़ समझ में आया, अच्छा ठीक है सर, रीड मोर, ये करो वो करो, एवरीथिंग। इंग्लिश बोल रहे हो तो ब्रिटिशर्स के साथ भी बोल सको उतनी बोलो, हिंदी बोल रहे हो तो गांव वाला अपना समझे उतनी बोलो। तो उसमें इस वजह से थ्योरेटिकली तो मैं भी समझ रही हूँ, सुनते रहते हैं जी, बट कैसे, लाइक कैसे हो सकता है? क्योंकि अब जैसे एक्सेंट है, कई लोगों का ऐसा होता है कि अगर आप एक सामने वाले का एक्सेंट सुनते हो तो थोड़ी देर बाद आप वैसे ही बोलने लग जाते हो। एक वो होता है, ठीक है, बट वो हो गया कि जो आप अंदर से बोलने जा रहे हो। बट आप लोगों के पास स्क्रिप्ट होती है, आपको एक पर्टिकुलर दायरे में रहना होता है, एक रोल में रहना होता है, फिर उसके बाद आप एक इम्पर्सनेशन ले रहे हो ऑफ अ कैरेक्टर विच इज जस्ट अ रेफरेंस फॉर यू, बट आपको वो जो पूरी स्क्रिप्ट में कॉन्स्टेंटली उसको रेंडर करना है। व्हाट हैव यू लर्नड अबाउट दैट? how to execute how that? to pursue that? वो कैसे कर पाते Then you have to spend more time with that person. वैसा ही होता है स्क्रिप्ट के साथ। हम पहले स्क्रिप्ट 2-3 बार पढ़ ली, हाँ ठीक है, डायलॉग रट लिए, और डायलॉग समझ लिए और अपने बना लिए, दो अलग चीज़ हो गई। क्या मैंने पढ़ा हुआ है कि यहाँ से ये लिखना है, मैं कहना ना होगा, ना कहा जाए तो कहा जाएगा, हाँ ठीक है मैं बोल दूंगा इसको, इट्स अ टंग ट्विस्टर, मैं बोल दूंगा। तो उसको समझ लेना और उसके बाद उस पर खेलना। जितनी बार आप स्क्रिप्ट को पढ़ोगे, स्क्रिप्ट बिकम्स योर डायरेक्टर। वही बहुत चीज़ें बता देती है आपको। इसके बारे में अगर मैं पढ़ रहा हूँ कि कोई गांव का लड़का है कि वो शहर जाएगा, नौकरी ढूंढेगा, ये करेगा, उसको पढ़ लिया, 100 बार पढ़ लो उसको, और पढ़ो, नहीं मिल रहा है डायरेक्टर से पूछ लो, पर मोस्टली मिल जाता है कि स्क्रिप्ट में ही पता लग गया कि अच्छा ये आदमी कैसा है, ये शाम को रोटी खाता होगा तो क्या ये टेबल पे बैठता होगा। हर एक चीज़ मिल जाती है। पहले नहीं लगता था कि यार ये बोलते हैं बड़े एक्टर्स वगैरह कि हाँ स्क्रिप्ट पढ़ो, बार बार पढ़ो, पढ़ ली याद तो हो गई। उसको तो 5वीं-6ठी बार पढ़ते हैं ना, खुद इंटरेस्ट आ जाता है। और फिर उसके बाद सोते हुए जो वो रीडिंग चल रही होती है आपके दिमाग में, बहुत बार होता है, मुझे ड्रीम्स आते हैं कि मैं रीडिंग कर रहा हूँ एंड सो गया तो मेरे दिमाग में वो सीन चल रहा है कि शायद ये शूट ऐसे होगा, और मोस्टली सेट पे वो शूट वैसे ही हो रहा होता है। Really? जहाँ पे भी अभी तक की मैंने, जहाँ पे भी लंबे डायलॉग्स थे या फिर मैं कर रहा हूँ कुछ कि यार ये है, इसको ना शायद वो ऐसे चलेगा, ये बोलेगा, नॉट अबाउट माई कैरेक्टर। अपने अपना पार्ट, सिर्फ अपना पार्ट नहीं पढ़ना, सबका पार्ट पढ़ लिया कि यहाँ से लग रहा है कि ये ना इस टोन में मुझे बोले। अगर ये माँ मुझे ये बोल रही है ना कि रोटी खा ले तो क्यों ऐसा अपने बाप से लड़ता रहता, तो ये इस टोन में बोलनी चाहिए, मुझे लग रहा है इस टोन में बोलनी चाहिए। और तब मैं सीन कर रहा होता हूँ वो, और वो इस टोन में बोल देती है, इट फील्स लाइक कि हाँ शायद मुझे आती है ये चीज़ें। तो वो स्क्रिप्ट सब कुछ बता देती है। और अगर वो गलत है तो फिर बोलो कि मैम आपके टोन से मैं मैच करूँ, या फिर मैं आपको थोड़ा सजेशन दे सकता हूँ। मोस्टली लोग को दिख जाता है कि हाँ ठीक है, व्हाई नॉट। गुड एक्टर विल ऑलवेज टेक सजेशंस, कि जो भी क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। चलते शो में लाइट गई है, मैं भाग के लाइट किया, एक स्पॉटलाइट में शूट कर रहा हूँ, इतना सा फ्रेम है मेरा सिर्फ कि लेग्स दिख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो वेट करता था मैं कि मैंने आके अपना डायलॉग लिया, उसके बाद एक कुत्ते की आवाज़ आती है और मैं डर के भाग जाता हूँ। इज़ अ वेरी बोल्ड गाय, पुलिसमैन है, किसी से नहीं डरता कि हाँ क्या है, लट लेके चल रहा है। जैसे ही कुत्ते की आवाज़ आती है डर के भाग जाता है। और जो हमारे जो साउंड पे और लाइटिंग में जो अंकल थे, वो 1-2 शो में लेट हो गए थे, तो मैंने उनको 3rd शो में बोला था कि सर आप लाइटिंग करो, प्लीज डोंट डू दैट डॉग साउंड। और ही वाज लाइक प्रॉपर फॉरनर, तो ही लाइक व्हाई आई डू दैट, दैट्स माय जॉब। मैंने ना कैन आई डू दैट माई सेल्फ? कैसे करेगा? मैं, मेरे यहाँ पे माइक है ना, यू इट वोंट इवन विजिबल टू यू, मैं कर लूँगा सर। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो डायरेक्टर को अपने आप से देख लेना। क्यों करना चाहते थे आप खुद? क्योंकि वो लेट हो रहा था। कि मैंने सर को बोला सर, उसको हिंदी में डायलॉग थे तो काफ़ी कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ पे मेरा सिंक नहीं हो पा रहा था कि सर ट्रस्ट मी,
ठीक है, कर लूंगा। क्योंकि वो अगर पंच आया और मैंने बोला कि हाँ चलो निकलो यहाँ से, अब मैं वेट कर रहा हूँ कि कुत्ता आएगा तो टूट जाएगा। तो यहाँ पे माइक था, माइक से अगर मैंने यूं किया तो छुप गया मेरा मुंह, तो मैं लगा हाँ निकलो यहाँ से, मैं भाग गया। मैं सर मैं खुद कर लूंगा, ट्राई में कुछ ना कुछ करेंगे पर इसको पंच बना के निकाल देंगे, ठीक है। वापस आया, कंप्लीट करा, हु प्लेड दैट साउंड, मैं दैट वाज नॉट साउंड, मैंने खुद बोला हाउ, सर सब कर लेंगे, इतनी हरकतें स्कूल में की हुई है, कहीं तो काम आएंगी, कभी तो काम आएंगी। हम अपने हिंदी टीचर को परेशान कर देते थे आवाज़ें निकाल के। कॉर्नर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे विंडो है, और बहुत हमारे स्कूल में आई थिंक मेरी वजह से और मेरे कुछ ग्रुप की वजह से हमारी विंडोज पे ग्रिल्स लगी थी कि लोग कूद के भाग जाते हैं। वाह, तो कितना गर्व होता होगा। हमने स्कूल में बहुत चेंजेस लाए हैं, देखियो अपने ग्रिल कामों से। ग्रिल लगवाई हमने, आपकी वजह से ग्रिल लगी। सीसीटीवी लगे होंगे हमारी वजह से ट्रैक करने के लिए, इनको तो ट्रैक करो, कुछ भी कर रहे हैं। तो मैम पढ़ा रही, डेवलपमेंट है, हाँ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऑडिटोरियम बेटर हो गया था मेरी वजह से, व्हेन वी यूज्ड टू डांस कि मैम मजा नहीं आ रहा, शुड बी अ बिगर ऑडिटोरियम, असेंबली में थोड़ी डांस करना हमने, तो फिर ऑडिटोरियम लेवल है, हाँ स्कूल कंपटीशन जीत के लेकर आ रहे हैं आपके लिए, तो आप हमारे लिए ऑडिटोरियम नहीं एम्बियंस देनी पड़ेगी आपको। हाँ जी, ये तो सच वाला अच्छा हुआ, बट वो ग्रिल और सीसीटीवी उसका फक्र ही अलग होना चाहिए कि बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन थी। हमारी जो सबसे स्ट्रिक्ट टीचर थी, तो वो हमारी क्लास टीचर थी उस टाइम पे, हिंदी टीचर सामने बैठी हुई हैं, सिटिंग नियर द विंडो। मैम ने देखा, मैम क्लास में चिड़ी आ गई, विंडो से कूदा और भाग रहे थे, और जैसे ही कूदे मेरे सामने मेरी जो सबसे स्ट्रिक्ट टीचर हैं वो खड़ी हुई हैं, असेंबली वो लेकर कॉरिडोर से आ रही थी। मैं जंप किया, नीचे बैठा ही देखा मैम है, और इतना दिमाग नहीं चला कि मैम सॉरी बोल के वापस जाऊँ। उन्होंने देखा, ओ वापस कूदा, सीट पे बैठ गया उसी से ओ वापस आई। कर क्या रहा है? जंप किया, बाहर आया, मुझे देखा, सॉरी बोल वापस कूद के बैठ गया ये बच्चा। मैम मैं चिड़िया उड़ गई। इतना आई वाज सो स्कैर्ड, मैम मैं था ही नहीं। पूरा गैंग बना लिया था या खुद ही? पूरी रो कूदती थी साथ। पूरी रो। मैम अगर वहां मुड़ गई कुछ लिखने के लिए, हिंदी टीचर मोस्टली शी वाज लिटिल एज, तो मैम मुड़ गई यहाँ पे, वापस मुड़ती थी, ये रो कहाँ चली गई है? वो अचंभे में रहती थी कि ये कौन सी क्लास है, ये जादूगर बैठे हैं यहाँ पे। एक चिड़िया की आवाज आती है, रो चली, लड़का लड़की भी पूरी रो ऐसे कूदती थी और गायब। ग्रिल लगा दो, और मैम अंदर आके अंदर से लॉक करती थी। ग्रिल से तो तुम कूद नहीं पाओगे, अब ये लॉक्ड है, अब बताओ। बड़ी हरकतें हुई हैं। जू जैसी फीलिंग है ना कि पिंजरे में बांध के, बताओ कितना नेक काम कर रहे थे, जानवरों को ही तो बुला रहे थे। उन्होंने बोला था एक बार गोविंदा सर ने कि जो बच्चा है वही बचा है। तो ये चीज़ मुझे तभी समझ में आ गई थी कि अंदर का अगर बच्चा मार दिया ना तो कुछ बचेगा भी नहीं। सर बाद में जो बच्चा है वही बचा है, अच्छा वर्ड प्ले कर रहे हो, ठीक है क्या, मन से बहुत बहुत काम आई है मेरे को लाइफ में चीज़, कि आपने अगर अंदर का बच्चा ही मार दिया, कुछ भी काम कर रहे हो ना एज अ चाइल्ड के लिए, क्या करना है, ओके ये है, लोगों से मिलने जा रहा हूँ। बच्चों के साथ क्या होता था कि अच्छा यहाँ पे मिलने जा रहे हैं, हाँ चलो, ऑलवेज एक्साइटेड। एक पल पे भी अगर, अभी तक खैर आई नहीं, पर मैं लोगों को देखता हूँ कि यार वहाँ जाना है, अरे यार कल फिर शूट है यार, सुबह 6 बजे उठना, अरे कल शूट है यार, तुम लोगों को मिल नहीं रहा है, तुम लोग ये कर रहे हो कि कल शूट है यार, 6 बजे उठेंगे, उठो 5 बजे उठो, जाके शूट करके आओ, कंप्लीट करो काम। यार मेकअप लगा देते हैं। What are some of the things that you remember कि आप जैसे से बड़े हुए हो, लोगों ने आपको कही है आपके बारे में? गुड वे, बैड वे, जो याद रह गई है, हाँ आपके बारे में कही? एक चीज़ तो यही थी, जो बच्चा है वो बचा है, वो क्योंकि ये चीज़ शुरू हुई थी ऐसे, मैं चेयर्स लगा रहा था एक इवेंट में, ठीक है, बहुत कुछ किया है, चेयर लगाना मेरा काम नहीं था, पर वहाँ पे सर बैठे हुए थे, गोविंदा सर बैठे हुए थे ना, पास जाने का मौका जैसे मिला, चेयर लगा रहा हूँ, मैं एक्टिंग की, हाँ अरे सर कैसे कर, हाँ दिख गए आप हाँ सर कि ओ आप भी हो यहाँ, तो उनका वैसे हुआ लाइक कि हाँ ठीक है, उम्र क्या तेरी? उस टाइम मैं 23 साल का था। मैंने सर 23, 14 है तू? मैं क्या, मन से ना बच्चा है तू, देख ना तू क्या कर। मैं हाँ सर, क्या पता है जो बच्चा है वही बचा है? मैं क्या जो बच्चा है वही बचा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि हाँ यार अच्छा है,
सर इस लाइन को ना मैं कहीं यूज़ करूँगा। कह रहा पता है मुझे तू करेगा। वो बोला दैट्स इट। फिर वो लोग आ गए थे, हम लोग निकल गए वहाँ से। मैं यार ये तो बहुत सही चीज़ है, ये चीज़ मैं बहुत यूज़ करूँगा। उन्होंने देखा कि क्या है, ये क्यों है, उसके हिसाब से कुछ बता दिया इसको जो काम आएगा। ओमपुरी सर ने एक और चीज़ बोली थी मुझे कि जो कि मैं अपनी लाइफ में बहुत यूज़ करता हूँ इस चीज़ को, दैट इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी। उन्होंने बोला कि दुनिया की ना सबसे छोटी सुई ले, जो तुझे लग रहा है कि मैं इसको यूं भी करूँगा तो मुड़ जाएगी, सबसे छोटी सुई ले और सबसे मोटी दीवार में टक 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 करना शुरू कर दे। रात के कुछ मतलब 9-10 बजे बात हो रही है और मैं ऐसे देख रहा हूँ, मुझे लगता है सर पी चुके हैं। बच्चा था उस टाइम, मैं कहा हाँ ले ली सर, मार ली। फिर ठीक है, बाद में समझ में आए कि देख दुनिया की सबसे छोटी सुई ले, सबसे मोटी दीवार में टक टक करना शुरू कर दे, क्या होगा? मैं सर क्या होगा? कह रहा एक दिन वहाँ पे गड्ढा होगा, और अगर तूने सुई रख दी तो क्या होगा? गड्ढा नहीं होगा। हाँ। मैं कहा हाँ सर। कह रहा इसलिए सुई तेरा टैलेंट है और वो तेरा ड्रीम है, तू अपनी सुई को हथौड़ा भी बना सकता है अपना काम करके। ये चीज़ सब टेक्स्ट था जो कि बाद में समझ आया, पर उनकी बात ये थी दीवार ले टक्कर का क्या होगा? गड्ढा होगा, इवेंचुअली डेंट होगा। डेंट होगा। तो अगर डेंट बनाना है, अपना कुछ इम्पैक्ट छोड़ना है, करता है कंसिस्टेंसी। मेरे को ये फिल्म मिली मैंने कर ली, ये फिल्म मिली मैंने कर ली। हम एक मनोज वाजपेयी साहब का इंटरव्यू चल रहा था, मेरे फ्रेंड ले रहे थे मुंबई में, मैं पीछे ऐसे छोटा पीछे बैठा हुआ था। मैं हाँ क्या हो रहा है, अच्छा यार मनोज सर सामने बैठे हुए हैं। उन्होंने बोला कि भाई देख मैं ना एक्टर वैक्टर नहीं हूँ, मैं किसान हूँ, ठीक है, मैं हूँ वर्कर। मुझे मेरे पापा ने बोला खेत जोत दे, हमने खेत जोत दिया। मेरे डायरेक्टर ने बोला यहाँ से ये डायलॉग बोल दे, मैंने बोल दिया पर सच्चे मन से, ठीक है। मुझे कल कोई काम होता है, मैं काम के लिए मना नहीं करता, काम के लिए कभी मना मत करियो, कोई भी भाई यहाँ पे बैठा भाई काम के लिए कोई मना मत करना। और भी जो है हाँ वो चीज़ समझ में आ गई थी कि काम लोगों को मिल ही नहीं रहा है और तुम मना कर रहे हो, इतनी ऑडेसिटी। मैं नहीं सर, काम तो नहीं मना होगा अगर आप जिस लेवल पे अभी हो। और ये वाले लोगों को देखो जो ये बोलते हैं, जी हाँ, उन रिस्पेक्ट लेवल मतलब कोई भी नहीं मिलता जो उनकी रिस्पेक्ट ना करता हो। लिलीपुट सर हैं हमारे जो मिर्ज़ापुर में दद्दा बने हुए हैं, दैट ड्रॉप। अच्छा, तो मैंने उनके साथ 2-2.5 साल काम किया है। इज़ अ वेरी गुड राइटर। उनके साथ तो परफॉर्म करने को मिलता था, सो हैप्पी। तो मैं उन्हें दद्दा ही बोलता था, लाइक दद्दा तो अब लिलीपुट सर। अब फ़ोन करके मैं दद्दा मैं ना शॉर्ट फिल्म कर रहा हूँ, और उनको दाल रोटी के बारे में बताया मैंने कि दद्दा ऐसे दाल रोटी है, कर ली है, मज़ा आ रहा है, मैं आपको ट्रेलर भेजता हूँ। ट्रेलर भेजा, उनका थम्स अप आया, वापस आया, अबे बढ़िया है, बाप के रोल के लिए बोलो कहीं नहीं। मैं काहे बोलते आप मिर्ज़ापुर कर रहे हो, हम कैसे बोल देते आपको, इतना पैसा ही नहीं था। तो इसी टोन में बात करते हैं, उनको पता है। वो बहुत प्यारे इंसान है, उनका इतना अच्छा कनेक्शन भी हो गया था एज अ ह्यूमन बीइंग और सब कुछ। तो मिर्ज़ापुर का शूट उनका शुरू हुआ था, ही वीडियो कॉल्ड मी, शेखर सर सेम स्टूडियो में बैठे हुए थे, और ही वाज ऑलमोस्ट क्राइंग कि देख शेखर को, तो शेखर देख, शेखर दिशान देख, साला बचपन से ना मेरे को बोना बोना कहते थे, और आज देख मेरी हाइट की वजह से सेट बना हुआ है, देख रहा है, और उस चेयर पे बैठे, और देख मेरे को ना झुक के नहीं जाना पड़ रहा। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। और मेरे को ऐसा था कि सर आप मत रो, आपको सही टाइम पे मिला है, आपने जितना किया है, चाची 420 एंड ऑल दैट, वो जो परफॉर्मेंसेस थी किसी की नहीं समझ में आती थी वो कि कितना बढ़िया किया उन्होंने। पर जस्ट बिकॉज ऑफ वो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट बना दिया कि वो हो गया, फिर उनकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज ये सब काफी कुछ हुआ, एंड नाउ आप कंसिस्टेंसी, इज बैक। ऑस्ट्रेलिया शूट करके आए हैं अभी सर, एंड ही इज सो हैप्पी। अरे पासपोर्ट पे ठप्पा लग गया बेटा। मैं सर मजा आ रहा है ना? हाँ मजा आ रहा है, बस इतनी ही बात हो जाती है ना उनसे, एंड ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। आई थिंक मान ही लेना चाहिए कि हाँ ये कंफर्ट जोन वाला प्रोफेशन नहीं है। इट्स नॉट अ इजी थिंग। अगर आपको पढ़ाई पसंद, मुझे जैसे स्कूल में लगता है पढ़ाई यार पसंद नहीं है पढ़ाई, पर जब मेरे पास स्क्रिप्ट आती है या जब मैं प्लेस पढ़ता हूँ ना, तो पढ़ लेते हो। तो मेरे को इतने मोटे मोटे प्ले याद रटे पड़े हैं। आप पूछो कि 70वें पेज पे ये है, इसकी सलीम की एंट्री होती है, वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है, ये कहाँ से आया? इंटरेस्ट की बात है। एनसीईआरटी में नहीं आया, दिमाग की कमी नहीं है। हाँ रौला प्रचार दा है, प्रचार नहीं हो रहा साडा, राइट। What do you feel like doing it? What do you enjoy doing? I love it. अपने आप को समय देना बहुत ज़रूरी है। और आपका इतना समय देना आज बहुत ज़रूरी था। ये बहुत ज़रूरी था। जी। I hope you enjoyed the conversation. I loved it. Lovely. Thank you. Pleasure. Really
wonderful conversation and Yeah. this is like a treat. ओहो। बैठे हो आराम से और इतना कुछ आप हाँ, आए स्टूडियो में जी और हाँ। इतना कुछ दे के जा रहे हो. मैं बहुत कुछ Thank you. सीख के भी जा रहा हूँ, बहुत चीज़ें। आपकी भी कुछ लाइनें हैं जो मैं यूज़ करूँगा। अगर ये कल सक्सेसफुल लेखक बन जाए तो समझ लेना हाँ, कहाँ कहाँ से कॉपी कि पेस्ट कुछ हुआ है. कॉमें हमारे भी दिए हुए हैं। हाँ जी, क्या बात। Yeah, yeah. बिल्कुल। Lovely. जी, Thank you जी. बहुत मज़ा आया, Thank बहुत you. मज़ा आया। Bye-bye. थैंक यू सो मच। कैसा लगा? आई एम टेलिंग यू, यू कैन नॉट स्टॉप दिस गाय. ये बंदा रुकने वाला नहीं है. तो ऑल द गर्ल्स, सॉरी बैड न्यूज़, इस पे कोई अरमान मत लगाना, ये टिकने वाले लड़कों में से नहीं है. लेकिन प्रोड्यूसर्स और इंडस्ट्री, गुड न्यूज़, क्योंकि ये बंदा हमेशा ही कुछ ना कुछ डायनेमिक दे के जाएगा. सो दैट इज अबाउट दिशांत गुलिया. इसको खूब स्प्रेड करो, खूब लोगों को पहुंचाओ, बिकॉज दिस एक्टर डिजर्व्स टू बी नोन. और अगर आपने ये स्टोरीज एंजॉय करी, बॉलीवुड को ऑब्वियसली पसंद करते हो, तभी तक यहाँ पे पहुँचे हो, तो हमारे पास और बहुत सारे पॉडकास्ट हैं आपके लिए बॉलीवुड से जुड़े हुए. आप ज़रूर सुनना गीतांजलि का पॉडकास्ट. सो वो क्राइम पेट्रोल में रह चुकी हैं, सब उनको जानते हैं आई एम श्योर, बट आपने सुना नहीं होगा. तो इस पॉडकास्ट में आपको एक हिंट देती हूँ कि क्योंकि नेगेटिव रोल वाले एक्टर्स के साथ में क्या होता है कि हम उनको जज ही करने लग जाते हैं, हमें लग जाता है कि वो एक्चुअली लाइफ में ही ऐसे होंगे. तो उनके साथ एक बार एक मॉल में एक इतना बड़ा हादसा हुआ कि एक्चुअली गीतांजलि ही थी जिसने हैंडल कर दिया. तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन वो बताएगी. सो गो हैव फन. और दूसरे हैं प्रशांत गुप्ता. प्रशांत गुप्ता एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने नीरजा में, ताशकंद फाइल्स में काम किया. वेरी 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 डेडिकेटेड एक्टर. सो उनका इंस्पिरेशन था जब उन्होंने एक बार बचपन में मिथुन चक्रवर्ती को लाइव स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखा था, और वो जो ग्लैमर था, उन्होंने कहा ये बनना है मुझे. सो दैट इज हाउ द प्रशांत गुप्ता एक्टर स्टार्टेड गेटिंग मेड. एंड देन इन द स्टोरीज, बहुत सारी स्टोरीज सुनाई उन्होंने, बट एक जो मुझे याद रह गई, उसमें उन्होंने बताया ताशकंद फाइल में पंकज त्रिपाठी के साथ में उनका एक इंसिडेंस है. नहीं बताऊंगी, इंसिडेंट्स आपको जाके सुनना पड़ेगा. सो आई होप यू एंजॉय, और कमेंट्स में डाल के हमें पक्का बताना हाउ वाज इट, विच वन यू एंजॉयड एंड व्हाट मोर वुड यू लाइक टू. एंड आई नीड वन हेल्प. अगर आपको हमारे पॉडकास्ट पसंद आते हैं, डू शेयर इट विद द पीपल हु वुड एंजॉय दैट. एटलीस्ट एक बंदे के साथ पक्का शेयर करना. थैंक यू वेरी मच.